नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 3 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब धीरे धीरे ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे करके एक एक न जाने कितने ऐसे देश हैं जो एंट्री मार चुके हैं या फिर मारने वाले हैं। भले इसके बारे में आपको खबरें अभी निकल के सामने नहीं आ रही हो, लेकिन मैं आज जो चीज़ें आपको बताऊंगा ये चीज़ें आपको 2 से 3 दिन बाद देखने को डिटेल में मिलेगी। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल की तरफ से बड़ा हमला करने की कोशिश तेहरान के अंदर की गई है, लेकिन इसके बाद जो पलटवार ईरान ने किया वो पलटवार इजराइल कई सालों तक नहीं भूलने वाला। और साथ ही हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के अंदर कितना सौतेला व्यवहार हो रहा। लेबनान की हुकूमत कहने को ये भी एक मुस्लिम कंट्री, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको सुबह बताई थी फिर शाम को बताई थी कि ये जंग बताने के लिए हो रही है कि आखिर कौन ईमान वाला है और कौन बेईमान है। तो क्या कुछ सौतेला व्यवहार हो रहा है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही खामनेई की परिवार के हिसाब से एक बड़ी अफसोसनाक खबर निकल के सामने आई है और ये खबर कौन सी है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही IRGC ने एक ऐसा क्लेम किया जिस क्लेम की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। और भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे और व्यूज के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि ये लोगों की भावनाओं के साथ भी खेल रहे हैं। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रात के 3:30 बज रहा है। आपका अपना भाई प्रखर राजपूत आज क्यों खड़ा है? चाहता तो इजराइल के हक में वीडियो बनाता, लोगों को खुश करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे करबला के बारे में एक कहानी मशहूर है कि जब ईमान वाला कोई निकल के सामने नहीं आया तो भारत के हुसैनी ब्राह्मण वहां पे गए थे। आपने ये कहानी नहीं सुनी हो तो अपने घर के बड़ों से पूछिएगा। तो आज के 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाए तो प्रखर राजपूत का नाम सम्मान से लिया जाए कि हाँ, मर्दों के बीच ईमानदारी से एक राजपूत, एक हिंदू राजपूत खड़ा था। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो आज हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर ये निकल के सामने आ रही है कि समय ईरान को भले ही हराने में इजराइल और अमेरिका ने अपनी सारे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कहानी इसके कुछ उलट है। कहानी यह है कि ईरान ने इतनी मिसाइलें दोस्तों तैयार कर ली थी, ईरान ने इतनी मिसाइलें बना ली थी कि ईरान के साथ लड़ना अब अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए भारी पड़ता चला जा रहा। कहानी यह है कि ईरान ने 3000 का क्लेम किया था कि भाई साहब मेरे पास केवल 3000 है, लेकिन शायद ये आंकड़ा 30,000 के पार है। और यहीं जो ईरान के खिलाफ लड़ने वाले मुल्क हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो सफ़ेद सुअर वाला देश हो यानी अमेरिका, इन दोनों के डिफेंस सिस्टम की जितने मिसाइलें हैं वो तमाम मिसाइलें ख़त्म हैं, उनका ज़खीरा ख़त्म। और इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि आज एक बैलिस्टिक मिसाइल जब ईरान ने दागी कतर के अंदर, जहां तक मैंने कंफर्म किया, कतर के अंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक पैट्रियाटिक मिसाइल यानी पेट्रियट मिसाइल को दागा। पहले 1 दागा, फिर 2 दागा, फिर 3 दागा, फिर 4 दागा, ऐसे ऐसे करके 11 मिसाइलों को दाग दिया कि भैया ईरान की एक मिसाइल जो आ रही है उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाए। लेकिन ताजुब की बात यह है कि उस एक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में ये 11 पेट्रियट मिसाइल फेल हो गई अमेरिका के, और ये डायरेक्ट जाके हिट करती है। और मैं चाहूंगा कि उस घटना का पूरा लाइव वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखें पहले। Oh my God. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इतनी मिसाइलें अमेरिका ने दागी, उसके बावजूद भी एक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। यानी साफ तौर पे ईरान की जो एक मिसाइल है, इनकी दर्जनों मिसाइलों पे भारी। और यही वजह है कि अमेरिका की जितनी मिसाइलें लगातार खत्म होती चली जा रही हैं। और जिस जंग को इन्होंने शुरू किया था ये सोच के कि 2 या 3 दिन के अंदर इस जंग को हम खत्म कर देंगे, खामनेई को हम मार ही चुके हैं, ऐसे हाल में ईरान कोई ज़्यादा जवाब देगा नहीं, ईरान जवाब देगा तो हम इंटरसेप्ट कर देंगे, बाद में ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि ईरान तो लगातार मार रहा है और इंटरसेप्ट ये कर नहीं पा रहे। तो इस वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज इनके साथ खड़ी थी, जो गद्दार इनके साथ खड़े थे, आज उनको उनकी गद्दारी का सिला मिल गया। वो लगातार मार खा रहे हैं।
लगातार उनके ऊपर मिसाइलें गिर रही और ये अमेरिका से कह रहे हैं कि भैया हमको बचाओ। अमेरिका यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया हमने 11-11 मिसाइलें ठोक दी, लेकिन जब ईरान की मिसाइलें यार हमसे नहीं रुक रही तो हम क्या करें। मतलब हमने अपनी सारी कोशिश करके देख ली, हमने ईरान को हल्के में ले लिया, हमने ईरान के साथ कैलकुलेशन में गलती कर दी कि ईरान इतने दिन तक लड़ेगा और ईरान है कि मारता चला जा रहा। तो ऐसे हाल में अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, ये तमाम लोग बहुत बुरी तरीके से डरे हैं, परेशान हैं और ये चाह रहे हैं कि एनी हाउ सीज फायर हो जाए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन खामनेई के ये जो जुनूनी लोग हैं, ये जो जुनूनी कौम है, ये जो ईरान की उम्मा के लोग हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबू बातचीत का जब समय था, जब हम बातचीत कर रहे थे, तुमने कहा ओमान आ जाओ, हम दौड़ के आए। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि यहाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, हम ऑस्ट्रेलिया दौड़ के गए। तुमने कहा जिनेवा आओ, हम जिनेवा गए। अलग अलग जगहों पे तुमने हमें बुलाया, हम हर जगह पे गए। क्यों? क्योंकि हम शांति का रास्ता चाहते थे। लेकिन तुमने जब शांति का रास्ता छोड़ के धोखे से हमला किया तो अब बातचीत नहीं होगी। इधर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो हम कितना मार खाएंगे यार। आज एक रिकॉर्ड बन गया कि 2-2 सुपर पावरों से इजराइल की भी ताकत कम नहीं है। इस बात को आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि 2-2 सुपर पावरों से आज ईरान अकेला लड़ रहा है। 8-9 देशों की फाड़ के रखी है और इसके बावजूद भी ईरान को रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। और इसी दौरान फिर से बड़ी अपडेट आई है कि इजराइल की तरफ से पॉइंट करके बड़ा हमला किया है इजराइल की तरफ इस समय ईरान ने। और इस हमले में ठीक ठाक एक्सप्लोजन के साउंड है। हालांकि जो नुकसान हुआ है इसको मैं आपको अगली वीडियो में ही बता पाऊंगा। 2-4 घंटे में ये वीडियो आ जाएगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल इस समय आज आपको कौम की सच्चाई भी बताता हूं। कई सारे लोग ये डायलॉग मारते हैं, मैंने सुना और मुझे गुस्सा भी बहुत आती है, मुझे चिढ़ मचती है जब ऐसे डायलॉग को सुनता कि अरे हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब क्या? मुसल ईमान, यानी जिसका वो ईमान चट्टान की तरह। भाई साहब, नाम के पीछे सिंह लगा लेने से ना कोई राजपूत हो जाता है और ना खान लगा लेने से कोई मुसलमान हो जाता है। आज आपको लेबनान की एक ऐसी हकीकत बताता हूं जिसके बाद आप लेबनान की तरफ मुंह करके पेशाब करेंगे। लिखित लीजिएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद के लिए मिसाइलें दागी। भाई जितनी कैपेबिलिटी थी, जितनी हिजबुल्लाह की क्षमता थी, अपनी पूरी ताकत से हिजबुल्लाह ने हमला किया। इस हमले में ठीक ठाक नुकसान इजराइल को हुआ, लेकिन इजराइल ने पलटवार किया। 53 जगहों को खाली करवाया गया, वहां पे फिर स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होकर लेबनान को नुकसान पहुंचाया गया और साथ ही फिर रिपोर्ट आई है कि बड़ी बमबारी की है। और मैं चाहूंगा कि उसका लाइव वीडियो भी आप पहले देख लें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह ने अटैक किया। उसके बाद जब इजराइल ने पलटवार किया तो भयानक तबाही मची है लेबनान के अंदर। हालांकि हिजबुल्लाह को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं पहुंचा जिस हिसाब से इजराइल पहुंचाना चाहता था। लेकिन अब सुनिए, एक गद्दार का नाम आपको बताता हूं। इस नाम को आप गांठ बांध लीजिएगा और इस गद्दार का नाम है नवाफ सलाम। ये लेबनान का प्राइम मिनिस्टर है और इसने आदेश दिया कि अगर अब हिजबुल्लाह ने कोई हमला किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम लेबनान की आर्मी को इसके खिलाफ उतार देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस गद्दार ने कहा, लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने कोई हमला किया तो हम हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की आर्मी को उतारेंगे। और साथ ही तुरंत कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को सरकार के सामने सरेंडर करे, क्योंकि हम इजराइल के साथ जंग नहीं चाहते। ये कौन है? क्या नवाब सलाम कोई यहूदी है? क्या नवाब सलाम कोई अमेरिकन है? नहीं, ये भी मुसलमान है। इसने भी कलमा पढ़ा है, इसने भी रोजे रखे होंगे, ये भी नमाज पढ़ता है। लेकिन इसके अंदर कौन सी गंदगी ऐसी आ गई कि इसने हिजबुल्लाह के बारे में ऐसा कहा? इसके अंदर कौन सी ऐसी गंदगी आ गई कि इसने ईरान का साथ देने से इनकार कर दिया? उस गंदगी का नाम पता है क्या है? उस गंदगी का नाम है डॉलर। यह डॉलर के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि इसने इजराइल के ऊपर हमला करने से साफ इनकार किया और कहा कि भले इजराइल हमको चाहे जितना मार दे, आपको हमला नहीं करना है। इधर ये तमाम चीज चल रही है दोस्तों। इधर ईरान के हवाले से भी बड़ी अफसोसनाक खबर ये आई है कि खामनेई साहब की जो पत्नी थी, उनकी जो बेगम थी, जब हमला हुआ तो उस जगह पे ये भी मौजूद थी। मौजूद होने की वजह से इनको भी चोटें आई, ये इंजर्ड हुई। और उम्र की बात करें तो 80 साल से कम उनकी उम्र नहीं थी। इस वजह से ये कोमा में चली गई। इनका इलाज काफ़ी लंबा चला, लेकिन इलाज के दौरान खामनेई साहब की जो पत्नी है उनकी शहादत हुई, उनकी मौत हुई। आप कमेंट में कम से कम उनके लिए जन्नत की दुआ जरूर कीजिएगा। तब तक मैं आपको अगली खबर बताता हूं दोस्तों। अगली खबर निकल के सामने आई है कि एक बड़ा फॉल्स नैरेटिव चलाया गया। लोग मुसलमानों के इमोशन से खेलने के लिए
लोग ईमान वाले लोगों के इमोशन से खेलने के लिए इतने गिर चुके हैं कि ये कुछ भी व्यूज और पैसे की लालच में चला रहे हैं। मैंने कई सारे लोगों के थंबनेल देखे, उस पर लिखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मार दिया गया। क्यों? ताकि मुसलमान उस वीडियो को देखे, देखने के बाद उस पर अपनी राय कमेंट करे, साथ ही सब्सक्राइब कर ले तो यार पैसे आ जाएंगे। सारा खेल पैसे का ही तो है। मेहनत करना है तो मेरी तरह जुट जाओ, राजाग्राफी की तरह जुट जाओ। तुम मुसलमान हो, देखने वाला मुसलमान है, तो मुसलमान कार्ड खेल लेते हो, पैसे कमाते हो। मेहनत करके सही खबरें दिखाओ जैसे राजा भाई दिखाते हैं। मैं तो फैन हूं उनका, बड़े भाई हो मेरे। अब सुनिए क्या है कि IRGC ने क्लेम किया कि हमने नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया, और यही क्लेम IRGC का है कि मैंने केवल टारगेट किया और मिसाइलें दागी है। हालांकि वो मिसाइलें पहुंची या नहीं पहुंची इस बारे में IRGC ने भी कुछ नहीं कहा। IRGC चाहता तो झूठ बोल देता कि हाँ हमारी मिसाइलें हिट हुई, लेकिन IRGC तो झूठ बोलेगा नहीं। इसके बाद नेतन्याहू की ऑफिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हाँ मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन उन मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट कर लिया, और इंटरसेप्ट करने के बाद खबर ये है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से सुरक्षित है। चूंकि नेतन्याहू पहले ही किसी सेफ जगह पे है, बीच में फिर ये अलग अलग दौरों पे भी गया था और इसने चेक किया कि भाई इजराइल के ऊपर जो हमले हुए उसमें कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब इसी चीज़ को हथियार बना के कुछ गद्दार भड़वे ऐसे हैं जो आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये वीडियो के थंबनेल में डायरेक्ट लिख देंगे कि नेतन्याहू मारा गया, ताकि आप वीडियो क्लिक करें, उनको देखें, उनको भर भर के पैसे मिले। ऐसे लोग हैं, और ये कोई और नहीं है। ये अपने आप को बड़े कट्टर मुसलमान बताएंगे, लेकिन इनके अंदर डॉलर की भूख इतनी हावी हो गई। कुछ लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि भाई वीडियो तो तुम भी बनाते हो, वीडियो से पैसे तुम भी कमाते हो। तो भैया 1.5 साल से 2 साल से सेम काम कर रहा हूँ। आपको पता होगा, जो प्रखर राजपूत को देखते हैं उनको पता होगा कि 1.5 साल 2 साल जब 0 सब्सक्राइबर थे तब से मैंने ये काम शुरू किया। ऐसा नहीं कि कोई चांदी के चम्मच को मेरे मुंह में डाल दिया गया कि लो 100 के सब्सक्राइबर तुम्हारे हैं, तुम वीडियो डालो पैसे कमाओ। नहीं, मैंने मेहनत की। लेकिन जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, 400-500 वीडियो में इतना नहीं डालना चाहते, वो पहली वीडियो में सफलता चाहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि ये गद्दार लोग हैं। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, इधर ईरान ने भी धड़धड़ा के हमले अपने तेज किए हैं, और मैं चाहूँगा कि एक बार दुबई एयरपोर्ट से लेके अलग अलग जगहों पे कितने हमले हुए हैं, 2-4 मिनट तक उस हमले का वीडियो आप देखें। داخل علبة طبقوا علينا الاشياء نفس كبيرة هنا كلش اختفى شيء. Sí, ahí pegó. Uy, chico, ahora sí se puso. ¿Qué pegó? Le tiraron. ¿A qué le pegó? Bueno, muchachos. ¿A qué le pegó? A Burkali. Me estás jodiendo, boludo. Mirá la grúa, boludo. ¿Se mueve la grúa? No. ¿La grúa que está en el edificio? No veo nada yo. ¿A dónde está el avioncito, boludo? Ya se fue. Ahí está. Bajó, Ahí se vio. boludo. Ahí se vio. Mirá el humo. ¿A dónde, boludo? Mirá, dale, No, pará, dale. boludo. Dale. Qué locura, amigo. No, mamá. No, Oh my God. Oh, Eren. مسيرة يا شباب، مسيرة اضرب 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 عدل. هذا ايه
حجي يعطيك العافيه. هلا ابوي. بس طاحت هني ما في حريق، بس دخان. ها درون شفتها شايفها، بس اقصد ما في حريق. بس لا بس ضربت فكرت. انا شفتها، انا كنت بالساحه. انا كنت انا بسرداب يمي ضربت. في اصابات، في احد صاب شيء؟ لا ما. الو. Что мы находимся в Бахрейне. Мы ударили по американской базе. Там, где горит все. Вот. Только бьют по американской базе. Сирены воют. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे ईरान ने धड़धड़ा के हमले किए। ईरान के कमांडर का कहना है कि उसने अमेरिका के 560 से ज़्यादा सैनिक मार दिए हैं। 560 से ज़्यादा सैनिक मार दिए गए। और साथ ही बड़ी अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का जो ये F-15 फाइटर जेट बड़ा माना जाना है, जिसके दम पे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बड़ा उछलता है, वो कुवैत का F-15 मार के गिरा दिया गया, वो भी दर्जनों की तादाद में। मैं चाहूंगा कि उसका वीडियो एक बार फिर से आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुवैत के अंदर किस हिसाब से ये F-15 को मार गिराया। दरअसल ये प्लेन उड़ रहा था और इसी के बाद ईरान की मिसाइलें आके इसको ठोक देती। हालांकि अमेरिका का कहना है यार कि कुवैत ने हमारे F-15 को यूं ही गिरा दिया। बड़ा सवाल ये है कि भाई कुवैत कैसे गिरा देगा, उसके पास कौन सा ऐसा सिस्टम है? तुम्हारे ही जहाज से तुम्हारा ही सिस्टम है तो कुवैत कैसे गिरा देगा? यानी झूठ बोलने की भी सीमा होती है। हालांकि अमेरिका का ये भी कहना कि केवल 3 जहाज हमारे गिरे हैं, लेकिन सच्चाई बहुत ज़्यादा है। जो पायलट है वो पकड़ा गया है, साथ ही पायलट को वहाँ के जमीर वाले लोगों ने बचा लिया कि चलो ठीक है भाई, अपने देश के लिए लड़ रहा है, उससे क्या हम बदला लें, और उसको अस्पताल पहुँचा दिया। स्क्रीन पे आप वीडियो देख ही रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों, इधर तो ये तमाम चीज़ चल रही है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जंग धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। खबर ये निकल के सामने आई है कि 3 बड़े देश अब इस पूरे मामले में एंट्री मार सकते हैं। इनमें से एक का नाम है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने अपनी आर्मी को अरब की तरफ बढ़ाने का फैसला किया। और साथ ही जो जर्मनी है वो भी इस जंग में अब धीरे धीरे इंटरफेयर कर सकता है, और इसके साथ ग्रीस भी इस जंग में आ सकता है। यानी धीरे धीरे ये पूरी जो जंग है ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती चली जा रही। जो जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी ये सोच के कि यार चंद घंटों में हम इस जंग से निपट जाएंगे, खामने को मार देंगे, फिर कौन मुस्लिम समाज में इतना बड़ा ताकतवर नेता है कि फैसला करेगा। लेकिन हाँ, जब से जो डिफेंस मिनिस्टर ईरान के बने इस समय, जिनका नाम माजिद इब्न रेजा है, जब से इन्होंने कमान संभाल ली है ना, पिछले 5-6 घंटों से इतने हमले हो रहे हैं कि इजराइल अलग टेंशन में है कि यार अब ये जंग कब खत्म होगी। शुरू हमने की लेकिन खत्म तो हो ही नहीं रही है। अमेरिका अब सीज फायर चाहता है। सोचिए, सारी सुपर पावर धरी की धरी रह गई, पैरों के नीचे ईरान ने कुचल दिया और बता दिया बाबू ये ऊपर पावर, सुपर पावर, ये नौटंकी, ये टॉमहॉक मिसाइल, जेरल फूड कहाँ है? जेरल फूड कोई अमेरिका का हो तो मुझे बताए कहाँ है? अब्राहम लिंकन कहाँ है? B-2 बॉम्बर कहाँ है? निकालो, देख लो कितने बड़े मर्दों, कितने बड़े पानी में, समझ में आ जाएगा। और जब इतिहास की किताब लिखी जाएगी, मुझे नहीं पता कि ईरान जीतेगा या हारेगा, नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेकिन एक बात पता है कि जब फैसला होगा और जब किताब लिखी जाएगी तो बस एक ही चीज़ होगी कि कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं, कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं, और अकबर के मकबरे कम बने हैं, राणा प्रताप के घोड़े ज़्यादा नजर आते हैं। क्यों? हारने जीतने से मतलब नहीं होता, कौन कितने ईमान से लड़ा इस बात पे दुनिया कायल होती है। इस बात को आप समझिएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ईरान का नाम ऐसे अक्षरों में आएगा कि भैया टहला दिया था इसने कम से कम 10-12 देशों को, और वही काम करा। और सबसे पहले ईरान ने एक अच्छा काम किया कि गद्दारों को इतना ठोका है कि गद्दार जो हैं
अब वो गद्दारी करने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि इनको पता है कि गद्दारी का अंजाम अब ईरान के खिलाफ केवल मौत ही होनी है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और रात के लगभग 3:30-4 बज रहे हैं। आप लोग भी जाइए, शहरी कीजिए, आराम कीजिए। बाकी मैं भी थोड़ा सा सो लेता हूँ 2-4-6 घंटे अगर नसीब हुआ तो। बाकी 8-10 बजे फिर आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो सोना तो नसीब नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो मैंने कमिटमेंट की है कि सही खबरें आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश है, तो कोशिश जारी है। बाकी आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत